अंधभक्तों के आका, महान फकीर श्री नरेंद्र मोदी जी। ये फकीर का नाम तो आपने सुना ही था, बोले भी थे वो कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा जब कुछ नहीं होगा, तो जब निचोड़ने लायक नहीं रहेगा देश की जनता तो झोला उठा के चल दूंगा विदेशों में। राष्ट्र को कैसे निचोड़ा जाता है ये कोई मोदी से सीखे, और मोदी के आका भगवान, मोदी के अन्नदाता गौतम अडानी से कोई सीखे कि राष्ट्र के लोगों को जैसे नींबू में रस कोई निचोड़ता है ना, उस तरीके से ये दोनों निचोड़ रहे हैं पूरे राष्ट्रवासियों को। ये तो खुले सांड की तरह है भाई, आप जैसे चाहो निचोड़ो राष्ट्र को। राष्ट्र मतलब हो गया देश का जनता, जनता को आप जैसे चाहो निचोड़ो। ये सरकार उफ तक नहीं बोलेगी कि कब गुलाम हो गई देश की जनता को पता ही नहीं चला भाई साहब। और मैं तो खुला चैलेंज करता हूं कि अपने आका को ही कभी एक दिन मेरे से डिबेट करा दे आमने सामने, पता चल जाएगा कि तो ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री है कि जब 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया तो किस बात का अंधभक्तों को नाज है, किस बात का। जो प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हैसियत नहीं रखता, वैसे प्रधानमंत्री के ऊपर यह अंधभक्त फिदा है भाई, समझने की जरूरत है। मित्रों, दो आदमियों पर बात करेंगे और तीसरे एक जो अपने आप को कहता है कि मेरे ऊपर सवाल करना मतलब खड़ा करना भारत राष्ट्र के ऊपर प्रहार करना। कौन कहा? अब चलिए पहले दो फकीर की बात करते हैं। भाई साहब, एक फकीर तो आप जानते ही हैं, हमारे महान विश्व गुरु या विश्व फेकू, अंधभक्तों के आका, महान फकीर श्री नरेंद्र मोदी जी। ये फकीर का नाम तो आपने सुना ही था, बोले भी थे वो कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा जब कुछ नहीं होगा, तो जब निचोड़ने लायक नहीं रहेगा देश की जनता तो झोला उठा के चल दूंगा विदेशों में। पोजीशन वैसा आ चुका है कि जनता को जितना निचोड़ना था निचोड़ चुके हैं, अब कुछ हल्का फुल्का बचा हुआ है तो निचोड़ के कब किस देश में गायब हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कर्म ऐसे हैं। अब दूसरे फकीर की बात समझिए। एक न्यूज चैनल वाले ने इंटरव्यू लिया अन्ना हजारे का, कोमा से बाहर आ चुके हैं, रामलीला मैदान के बाद अब कोमा में थे, अभी इधर देखने को मिलता रहता है कुछ कुछ न्यूज। तो पत्रकार ने पूछा कि जो आपने रामलीला में किया उसका पछतावा है आपको, पश्चाताप? तो जवाब है पश्चाताप कैसा, मैं तो फकीर आदमी हूं, हमें क्या पछतावा होगा। भाई साहब, इन दो फकीरों के ऊपर कितने करोड़ रुपया पर डे खर्च होता है ये समझते हैं? 182-83 करोड़ लाख रुपया, मतलब 101 करोड़ 82-83 लाख रुपया इस फकीर पे खर्च होता है, उस पे भी करीब करोड़ों रुपए पर डे खर्च होता है। भाई ऐसी फकीरी तो भगवान करे दुनिया के हर व्यक्ति को मिल जाए। अब दूसरे क्या कहते हैं, महान राष्ट्रभक्त, जो राष्ट्र अपने आप को समझते हैं भारत के, गौतम अडानी। भाई साहब, लगभग सीमेंट का भी इन्होंने कंपनी को अपने चुंगल में कब्जे में कर लिया। अब सोचिए, अभी जनवरी के अंदर जो 300 रुपए का सीमेंट का बोरा था, बैग था, बोरा कहें बैग कहें जो समझिए, भाई साहब वो अभी 410 रुपए का हो गया, यानी 110 रुपए की छलांग लगाई है। राष्ट्र को कैसे निचोड़ा जाता है ये कोई मोदी से सीखे, और मोदी के आका भगवान, मोदी के अन्नदाता गौतम अडानी से कोई सीखे कि राष्ट्र के लोगों को जैसे नींबू में रस कोई निचोड़ता है ना,
उस तरीके से ये दोनों निचोड़ रहे हैं पूरे राष्ट्रवासियों को। अगर एक बैग के ऊपर 110 रुपए इन्होंने बढ़ा दिया तो सोचिए पर डे का, भाई साहब क्यों नहीं दिन दुगुना रात चौगुना, चौगुना क्या लाख गुना कहें, ये तो कहावतें को छोड़ दीजिए। क्योंकि जरा आप सोचिए, जिस व्यक्ति को 11 साल पहले भारत में गौतम अडानी का नाम बहुत कम आदमी जानते थे, किसी भी एंगल से वो नहीं थे किसी भी टॉप में, वो आज दुनिया के नंबर 1 बनने की कगार पे है। तो सोचिए राष्ट्र का पैसा कहां गया? गौतम अडानी के जेब में गया। क्यों नहीं राष्ट्र अपने आप को बोलेंगे? क्योंकि हम राष्ट्र को जैसे चाहते हैं वैसे निचोड़ते हैं। अब सोचिए ना, यही किसान बेचारे जानते हैं अपनी फसल की मूल धन के लिए तरसते हैं, और इन्हीं का फसल खरीद के लाखों गुना कमाया जाता है। जो मूल राष्ट्र है यानी देश का किसान, वे तो फटे हाल है, और जो कुछ नहीं है, सिर्फ एक सौदागर है। अडानी सौदागर ही तो है, व्यापारी सौदागर ही तो होता है। सौदा करता है, 1 रुपए का सामान 10 रुपए में बेचे, 20 रुपए में बेचे, इनसे पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सरकार इनकी गुलाम है भाई साहब। जिसे हम अपना भाग्यदाता चुनते हैं ना, सरकार को किसी की हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की है। हाँ, कांग्रेस में कुछ नियंत्रण था, ये तो खुले सांड की तरह है भाई। आप जैसे चाहो निचोड़ो राष्ट्र को। राष्ट्र मतलब हो गया देश का जनता। जनता को आप जैसे चाहो निचोड़ो, ये सरकार उफ तक नहीं बोलेगी। तो ये हाल है। अभी परसों की बात है, बिहार में बारिश आया, मसूर की दाल खेतों में लगी हुई, कईयों ने कुटाया नहीं कुटाया, सब फसल खराब हो गया। कौन जाने इन बेचारे किसान भाइयों के दुख दर्द का हाल। क्या ये सरकार राष्ट्रवासियों के लिए काम कर रही है या सिर्फ और सिर्फ अडानी और मुकेश अंबानी के लिए काम कर रही है? अभी भी चैन नहीं आया है देश की जनता को, क्योंकि अंधभक्ति जब तक उतरेगी नहीं। अंधभक्ति पता है कब उतरती है? जब कुछ भी गंवाने के लिए नहीं रहता है ना, तब उतरती है भाई साहब। एक मोहम्मद रफी का, भाई साहब मेरा बहुत फेवरेट गाना है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। जब सब चीज लुट ही गया है, उसके बाद आप होश में ही आए हो तो क्या झुंझुना उखाड़ोगे? देश की जनता, मैंने अभी पिछले वीडियो में कहा है कि कब गुलाम हो गई देश की जनता को पता ही नहीं चला भाई साहब। कुछ व्यक्ति कमेंट्स करते हैं, मैं भी उनको उत्तर देता हूं, उठपटांग के जवाब के मैं उठपटांग ही उत्तर देता हूं, क्योंकि मैं तो जो इनके आका है उससे भी नहीं डरता। मैं एक ही आदमी से डरता हूं, वो विधाता, और दूसरे थे मेरे माँ बाप जो नहीं है, उनके आगे कभी जुबान नहीं खुली। मैं इन 2 चीजों की इज्जत करता हूं, जिसने मुझे दुनिया में भेजा है भगवान, उससे डरता हूं कि मेरे से कोई गलत काम ना हो, इसलिए डरता हूं। बाकी तो मैं मोदी जी क्या और उनके अंधभक्तों के नाना दादा से भी नहीं डरता। बात समझ गए? और मैं तो खुला चैलेंज करता हूं कि अपने आका को ही कभी एक दिन मेरे से डिबेट करा दे आमने सामने, पता चल जाएगा। ये तो ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री है कि जब 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया तो किस बात का अंधभक्तों को नाज है? किस बात का? जो प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हैसियत नहीं रखता, वैसे प्रधानमंत्री के ऊपर यह अंधभक्त फिदा है भाई। समझने की जरूरत है। अब उसके बाद भी अंधभक्ति नहीं उतर रही है आपकी, क्योंकि मुझे पता है आप अपने बाल बच्चों को भिखारी बनाना चाहते हो। अब
आका की चाटुकारिता करके कुछ प्राप्त कर लिए हो तो वो अलग बात है, बाकी कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सब चीज तो उठा के झोला छाप ने उठा के उसकी झोली में दे दिया है अडानी की। जब तक जियो मौज करके जियो, ये मैंने नहीं कहा, मोदी ने कहा है ना। घी पियो और देश की जनता को क्या पिलाओगे? खून, खून के आंसू। क्या कहें भाई, आश्चर्य लगता है। मैं वो भी दिन देखा हूं कि जब मोदी की सत्ता नहीं थी तब मार्केट में रौनक रहती थी। और मैं आपको बताऊं, मैं भी एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूं, बहुत बड़ा नहीं लेकिन बहुत छोटा सा हूं। मुझे जब मैं बैठता था अपने शॉप पे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि साल के अंदर 2 महीने की मंदी रहती थी और 10 महीने काम धंधा रहता था, बाजार में रौनक रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि लोगों की जेब में पैसे होते थे, शॉपिंग करते थे, खरीदारी करते थे त्योहार में। अब देख लो, अभी ईद ही है कहीं आपको रौनक? दीपावली के टाइम में आप देख लो, 1 महीने दशहरे के टाइम से ही पूरे बाजार में रस रहता था। आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ बचा नहीं है जनता के पास। भाई साहब निचोड़ चुके हैं नींबू की तरह पूरा एक एक बूंद। अब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझाने में भी सक्षम नहीं हूं भाई साहब, विधाता जाने, क्योंकि उसी ने दुनिया बनाई है और उसने क्या लिखा है आने वाले भविष्य में आपके लिए। क्योंकि बोए पेड़ बबूर का तो अंबा कहां से पाए, ये कबीर साहब की बानी है। अब जो बीज देश की जनता ने बोया है तो फल तो जनता ही खाएगी। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।